वंदे मातरम। इस वीडियो में हम दशमलव का जोड़, घटाव एवं दशमलव का गुना सीखने वाले हैं। अगर आप मेरा दशमलव का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, पहला वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हम दशमलव के बारे में बेसिक से एकदम बताए हैं, सारा कुछ दशमलव के बारे में। अगर उसको देखे हैं तो फिर इस वीडियो में आपका आत्मा तृप्त होने वाला है, क्योंकि सारा बात आपको एकदम क्लियर समझ में आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जोड़ और घटाव को सीखते हैं, क्योंकि इसका रूल सेम है। तो रूल क्या है, तो जैसे आप जोड़ते हैं और जैसे आप घटाते हैं, आपको वैसे ही जोड़ना और घटाना है। ठीक है। तो दशमलव में सिर्फ आपको ये बात ध्यान में रखना है, जैसे मानिए कि आप एक पहले ये बताइए, जैसे हमको ये जोड़ना हो 786 प्लस 45 को जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ते थे? 5 में 6 को जोड़ते थे, फिर 4 में 8 को जोड़ते थे। मतलब कि वंस प्लेस वाले डिजिट को वंस प्लेस के साथ जोड़ते थे, टेंस प्लेस वाले डिजिट को टेंस प्लेस के साथ जोड़ते थे। बस आपको इसमें वही ध्यान रखना है। हम भी वही करेंगे कि वंस प्लेस वाले डिजिट को वंस प्लेस के साथ ही जोड़ेंगे, टेंस प्लेस वाले डिजिट को टेंस प्लेस के साथ ही जोड़ेंगे, और फिर पॉइंट के बाद तो 10th प्लेस वाले डिजिट को 10th प्लेस के साथ ही जोड़ेंगे, 100th प्लेस वाले डिजिट को 100th प्लेस के साथ ही जोड़ेंगे। बस यही आपको ध्यान में रखना है। सेम प्लेस वाले डिजिट को सेम प्लेस वाले डिजिट के साथ ही हमको जोड़ना है या फिर घटाना है, यही रूल है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? 7.64 प्लस 9.34। तो यहां पे देखिए 7.64 और पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लिख देंगे, क्योंकि जब हम सेम प्लेस वाले डिजिट को सेम प्लेस वाले डिजिट के साथ जोड़ेंगे तो ये जो पॉइंट जो है एक ही स्तंभ में आ जाएगा, एक ही कॉलम में। ठीक है ना। फिर पॉइंट के नीचे पहले आप पॉइंट लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 9 क्या है? वंस प्लेस है तो वंस प्लेस में जोड़ेंगे। 3 क्या है? 10th प्लेस है तो 3 यहां पे लिखेंगे, और 4 100th प्लेस है तो 100th प्लेस के साथ ही इसको जोड़ेंगे। बस, और जैसे आप जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ दीजिए। 4 4 8, 6 3 9, पॉइंट है तो पॉइंट दे दीजिए, 9 7 16, यही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? 98.76। 98.76, तो पॉइंट के नीचे पहले ही पॉइंट दे दीजिए। अब फिर क्या करेंगे? वंस प्लेस वाले डिजिट को वंस प्लेस के साथ जोड़ेंगे, और 10th प्लेस वाले डिजिट को 10th प्लेस के साथ जोड़ेंगे, और जहां पे जगह खाली है वहां पे आप 0 डाल दीजिए। ठीक है ना। नहीं भी डालिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए 6 में 0 जोड़िए, 6 7 9, 7 और 9 16, 6, फिर पॉइंट दे दीजिए। कैरी 1, 8 4 12, 13 का 3 हासिल 1, 9 और 1 10, क्या हो गया? 103.66 आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसको जोड़ना है। तो ये क्वेश्चन लिखिए क्या है? 2.157 ये है। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है, सेम प्लेस वाले डिजिट को सेम प्लेस वाले डिजिट के साथ ही जोड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दीजिए, और ये वंस प्लेस पे 1 है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये भी वंस प्लेस है। फिर टेंस प्लेस पे 2 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10th प्लेस पे क्या है? 5, तो 10th प्लेस वाले कहीं लिखिए 5। 100th प्लेस पे 7 है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। हम आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है ना। अगर आप उसको अच्छे से समझे होंगे तो फिर ये समझ में आता होगा। ठीक है, और क्लियर से, हालांकि है तो कुछ नहीं। फिर क्या है? 0.2157, तो पॉइंट के नीचे फिर पॉइंट दे देंगे, और 0 वंस प्लेस पे है तो 0 यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्या है? 2 10th प्लेस पे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1, फिर 5, फिर 7, और जहां पे कोई संख्या नहीं वहां पे आप 0 डाल दीजिए, या फिर नहीं भी डालिएगा जोड़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब जोड़िए, यहाँ पे 7, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0 है, दे देते हैं समझाने के लिए, अब क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 5 12 13 14 का 4 हासिल 1, 5 2 7 1 8 1 9.2 1 3 और 2, यही हो जाएगा आंसर। जैसा हम लोग जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे, बस आपको यही ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अगला क्या है? 69 में हमको जोड़ना है 0.86 को, तो क्या लिखेंगे? 69 लिखेंगे। 69, अब हम बताइए इस 69 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 69.0, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा? 0.86 है तो पॉइंट के नीचे हम लोग पॉइंट लिखेंगे, और वंस प्लेस पे 0 है तो वंस प्लेस वाले डिजिट को वंस प्लेस के साथ ही जोड़ना है। फिर क्या है? 8 6, तो 8 और 6, और जहां पे कोई संख्या नहीं है वहां से अपने आप 0 लगा दीजिए। फिर क्या करेंगे? सिंपल जोड़ देंगे, तो 6 8.96, यही हो जाएगा आंसर। सिंपल है ना। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, हालांकि 5 करना है। अब ये इसको आपको करके और कमेंट में बताना है इसका आंसर। ठीक है। अब देखिए घटाव, तो घटाव का भी वही रूल है, सेम प्लेस वाले डिजिट को सेम प्लेस वाले डिजिट के साथ ही हम लोग घटाएंगे। बस, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 76.05, तो यहाँ पे लिखेंगे 76.05, और पॉइंट के नीचे पहले ही पॉइंट दे दीजिए।
अब यहाँ पे क्या है, 1 प्लेस पे 7 है तो 7 लिखेंगे, फिर 1 है यहाँ पे, 10 प्लेस पे 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 2 है 10th प्लेस पे तो 2 लिखेंगे, फिर 7 है तो 7 लिखेंगे। अब यहाँ पे आराम से हम लोग घटा देंगे। तो 15 में से 7 गया कितना हो जाएगा 8, 9 में से 2 गया 7 दशमलव, 15 में 7 गया 8, 6 में से 1 गया 5, यही हो जाएगा इसका आंसर 58.78। सिंपल। अगला क्वेश्चन है 3.4 में से हमको घटाना है 0.728 को। तो यहाँ पे देखिए 3.4 लिखेंगे, फिर पॉइंट के नीचे पहले ही पॉइंट दे दीजिए, फिर यहाँ पे क्या है 1 प्लेस पे 0 है तो 0 लिखिए, और फिर 10th प्लेस पे क्या है 7 है, फिर 2 है, फिर 8 है, और यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो घटाओ में आपको 0 देना जरूरी है, 0 दे दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 13 में से 7 गया 13 हो जाएगा, 13 में से 7 गया कितना हो जाएगा, 13 में से 7 गया 6.2, यही आंसर हो गया 2.672। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। तो 4 नंबर में हम क्या करेंगे कि जो भी प्लस वाली संख्या है उसको जोड़ देंगे और प्लस का साइन, जो भी माइनस वाली संख्या है उसको भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे और माइनस का साइन। तो यहाँ पे प्लस वाली संख्या कौन कौन है, 68 है और यह है 27.68, तो इसको जोड़ देंगे। तो जब 68 को हम लिख सकते हैं 68.0, फिर दशमलव के नीचे दशमलव दे दीजिए, फिर क्या हो जाएगा 27 और यहाँ पे हो जाएगा 6 और 8, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 8 7 15 1 95.68, इसको जोड़ दिए तो क्या होगा 95.68। और जो भी अब माइनस वाली संख्या है उसको भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़िए 23.86 है, और यहाँ पे क्या है 2500 है, तो 2500 को हम लोग 2500.0 भी लिख सकते हैं ना, 2500.0। तो ये तो होल नंबर ही है, तो 1 प्लेस वाले को हम लोग 1 प्लेस के साथ ही जोड़ेंगे। 10 प्लेस पे 0 है तो 0, फिर 5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे लिख देंगे 0, फिर यहाँ पे लिख देंगे 0 0, ठीक है ना। सेम प्लेस वाले डिजिट को सेम प्लेस वाले के साथ ही जोड़ना है, घटाना है। तो फिर क्या करेंगे, सिंपल इसको जोड़ दीजिए, 6.8.325.2, इतना आ गया। तो हम क्या किए, जो भी प्लस वाली संख्या थी उसको जोड़ दिए, जो भी माइनस वाली संख्या थी उसको भी जोड़ दिए, और फिर इस दोनों के क्या करेंगे, घटा देंगे। अरे बोर्ड मास आता है ना सिंप्लीफिकेशन, नहीं आता है तो देख लीजिएगा, हम इंटीजर में ये सारा चीज बताए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 95.68 में से किसको घटा देना है, इसको घटा देना है 2523.86 को। तो बड़ी संख्या ये है तो इसको क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। तो हम सिंपल यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे हम कर देते हैं, इसको घटा देते हैं, क्या हो जाएगा, और दशमलव के नीचे दशमलव, फिर यहाँ पे आ जाएगा 95, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 8, इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाइए, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8, 7 में से 6 गया 1 दशमलव, 13 में से 5 गया 8, और 11 में से 9 गया 2 4 2। इतना आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये बड़ी वाली संख्या का हम लोग साइन लगाते हैं ना, तो बड़ी संख्या यहाँ पे तो माइनस होगा। जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा ना, तो बड़ी वाली संख्या से हम लोग छोटी वाली संख्या को घटाए हैं, तो वो बड़ी वाली संख्या किस में थी, माइनस में, तो फाइनल आंसर माइनस में आ गया, यहाँ पे माइनस आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, -2428.18 आंसर। इस क्वेश्चन को फिर आपको क्या करना है, सॉल्व करके और फिर इसका आंसर कमेंट में बताना है। आइए अब हम लोग गुना को सीखते हैं। अब गुना को सीखते हैं तो इसका भी सबसे पहले रूल समझ लीजिए। रूल भी एकदम सिंपल सा है, जैसे आप गुना करते हैं गुना वैसे ही करना है। तो दशमलव का क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम लोग दशमलव को गिन लेंगे कि कितना अंक के बाद दशमलव आ रहा है टोटल नंबर में, तो फिर हम लोग प्रोडक्ट में उतना ही अंक के बाद बस राइट से पॉइंट लगा देंगे, हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है 4.7 गुना 1.2, इसको गुना करना है। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट नहीं है, मान लें क्या लेंगे कि इसमें पॉइंट नहीं है, तो ये क्या दिखेगा, अगर पॉइंट नहीं है तो 47 दिखेगा, 47। और इसमें मान लेंगे पॉइंट नहीं है तो क्या दिखेगा, 12। तो सिंपल पहले आप 47 से 12 में गुना कर लीजिए, जैसे करते हैं 7 दूना 14, 1 4 दूना 8, 1 9, 7 और 4 क्या हो जाएगा, 4 6 5, 564 हो गया। तो अब फिर क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में जितना भी नंबर है सबका हम लोग क्या करेंगे कि अंकों के बाद हम लोग पॉइंट को काउंट करेंगे कि कितना अंक के बाद आ रहा है, फिर प्रोडक्ट में उतना ही अंक के बाद राइट से हम लोग पॉइंट लगा देंगे। जैसे काउंट कीजिए 1 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे लगा देंगे ये 5.64, यही आपको हो गया आंसर, खत्म।
तो आपको यही करना है। तो सबसे पहले ये करना है, मान लीजिए कि पॉइंट नहीं है तो आप जैसे गुना करते वैसे गुना करके फिर सबका काउंट कर लेंगे कितना अंक के बाद पॉइंट आ रहा है, फिर प्रोडक्ट में भी उतना ही अंक के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, 6.42 गुना 2 23.4, इसको गुना करना है। तो मानिए कि पॉइंट नहीं है तो क्या दिखेगा 642, ठीक है। फिर इसमें मानिए पॉइंट नहीं है तो क्या दिखेगा 234। अब सिंपल इसको पहले गुना कर लीजिए, 2 चौके 8, 4 चौके 16, 24 1 25, 3 दूना 6, 2 19, 4 8 12, 8 2 1 5 2 7 1 8 4 12, 1 9 9 18, 2 20, 2 2 4 1 5 1, इतना आ गया। अब फिर क्या करेंगे, सबका क्या करेंगे, अंकों के बाद पॉइंट को काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। देखिए 1 2 3, 3 अंकों के बाद पॉइंट है। टोटल हम लोग गिन करके उसके बाद ही लगाते हैं, ऐसे नहीं कि 2 तो लगा दीजिएगा 2, नहीं टोटल गिनी 1 2 3, 3 अंक के बाद है तो 1 2 3 यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। यानी जब इसको गुना कीजिएगा 6.42 गुना 30.4 को इतना ही आएगा 150.228। समझ में आ रहा है ना, हो गया। बस ऐसा ही करना है। जैसे ये 3rd नंबर क्वेश्चन है तो इसमें मान लीजिए कि पॉइंट नहीं है, तो इसमें जब पॉइंट नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 0 2, यानी मतलब क्या 2, ठीक है। फिर अगला देखिए 0.5, तो इसमें मान लीजिए कि पॉइंट नहीं है तो क्या दिखेगा 5 गुना, और इसमें क्या है 3.04, तो मानिए पॉइंट नहीं है तो क्या दिखेगा 304। अब इस सारे को गुना करिए, तो सारा को गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 3040। और फिर सबका पॉइंट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 3 4, 5 अंक पर दे देंगे 0 और यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, यही हो जाएगा इसका आंसर 0.03040 आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे ये है तो फिर मानिए कि इसमें पॉइंट नहीं है तो क्या दिखेगा 4004, तो 4004 लिखेंगे। फिर 4004, इसमें मानिए कि पॉइंट नहीं है तो क्या दिखेगा 36, तो 36 लिखेंगे। फिर ये तो 5 है ही, तो 5 को सिंपल 5 ही लिख देंगे। ये समझ में आया ना, पहले पॉइंट को उठा के सिंपल हम लोग गुना कर देंगे, फिर हम लोग लास्ट में पॉइंट लगा देंगे। अब सिंपल क्या कीजिए, आप इसको गुना कर लीजिए। तो सबसे पहले गुना करते हैं इसको इसमें, तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20, 0 5 चौके 20 गुना 36, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए 36 में, 0 6 दूना 12, 0 12, 0 6 0 0 6, 0 2 7 0 2 7, इतना आया 72, कितना आया 72 0 7 2 0। अब फिर क्या करेंगे, सबका पॉइंट गिन लीजिए, 1 2 3 4, टोटल 4 अंकों के बाद पॉइंट है, तो इसमें भी हम लोग 4 अंकों के बाद लगा देंगे, 1 2 3 4 यहाँ पे लगा देंगे, यही हो जाएगा आंसर 72.0720। ओके, अब इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में करना है, देख लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसके बाद मेरा भाग का वीडियो आएगा, दशमलव का भाग कैसे बनाते हैं, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा, और इसका रिव्यू प्लीज कमेंट में दीजिए। और अगर आप मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं दशमलव का, तो उसको देख लीजिएगा। इसमें जो जो आपका डाउट हुआ होगा तो इसलिए हुआ है क्योंकि आप मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, तो उसको देखकर फिर इसको देखिएगा तो आत्मा और ज्यादा तृप्त हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।